हेलो, वेलकम बैक। इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही अच्छे किचन टिप्स देने वाली हूँ जो कि हर लेडीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है और हमारी डेली की लाइफ में ये यूज़ होते हैं। जो लेडीज़ वर्किंग हैं या जिनके पास टाइम नहीं होता है, सब्जी को प्रिपेयर करने के लिए बहुत टाइम जाता है, इन ऐसी चीज़ों को जिनके लिए टाइम नहीं होता है लेकिन वो डेली हमको करना पड़ता है। इसीलिए मैं आपके लिए ये वीडियो लेके आई हूँ जो कि आपकी डेली की लाइफ को थोड़ी और आसान बना सकती हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल आइकन को क्लिक करना और वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। इस तरह ये मैं हरी मिर्ची मैंने पहले इसको धो के अच्छे से रख कर लिया था, इसका पानी सुखा लिया था और अब मैं इसकी ये डंडी जो है वो निकाल रही हूँ। इस तरह से आगे मैं आपको बताती हूँ मैं इसका क्या करूँगी। ये हरी मिर्ची है, ये लगभग 200-250 ग्राम होगी। काफ़ी ये कौड़ी मिर्ची है, तेज़ मिर्ची जैसी भी आप खाते हैं वो वैसी आप ले सकते हैं। ये अदरक है, ये 300 ग्राम अदरक है। इसमें क्वांटिटी का कोई रोल नहीं है, जितना भी आप अदरक कितना भी ले सकते हैं, इसमें कोई क्वांटिटी मेज़र करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह इसका भी ये मैंने पहले इसको छिलका इसका निकाल लिया है। इस तरह से ये बहुत ही आसान है, मैं पहले भी करती हूँ, आज मैं दोबारा कर रही हूँ आपको दिखाने के लिए, आपका लिए वीडियो बनाने के लिए, ताकि ये आप भी इसको यूज़ कर सकें। इस तरह से ये मैंने इसको छील के अच्छी तरह धो के इसको इस तरह बारीक-बारीक काट लिया है। इसका पानी अच्छे से निकाल दिया है, सुखा लिया है या कपड़े से भी पोंछा जा सकता है। अब हम इसका पेस्ट बनाएंगे। इस तरह से मैंने इसको मिक्सी में इसका पेस्ट बना लिया है। इसी तरह मैंने मिर्ची को भी धो के अच्छे से उसका जो पानी है वो सुखा लिया है। ये अदरक का जो पेस्ट है वो रेडी हो रहा है। इस तरह से ये हो चुका है। इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। इस तरह से पहले आप थोड़ा सा बनाइए, अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगती तो आप और बना के रख सकते हैं। इस तरह ये बाकी का जो बचा हुआ अदरक है उसका भी मैं पेस्ट बना लूँगी। इस तरह से अब इसको भी उसी प्लेट में निकाल लिया मैंने। इस तरह से इसको अब इसको अच्छे से इस तरह करके इसको लेवल कर देना है, प्लेट के लेवल से या जैसे भी इसको एक बराबर कर देना है। ये मैंने बटर स्प्रेड करने वाला ये लिया है, तो इससे अच्छे से लेवल हो जाता है और इसी से ही मैं इस तरह इसमें लाइंस लगा दूँगी। ये पीसेस बन जाएंगे, जितना बड़ा पीसेस चाहिए। ये मैं जो कर रही हूँ इससे 1 इंच लगभग 1 इंच का पीस निकल के आएगा। इसी तरह इस तरह से ये दोनों स्क्वायर पीस कर दिए हैं मैंने, इसको इस तरह से ये लाइन लगा दी है। इस तरह से अगर अदरक ज़्यादा है तो आप 2 प्लेट्स में भी कर सकते हैं। इस तरह लगा के इसके ऊपर दूसरी प्लेट रख देनी है, इसको ढक के। अगर आपके पास वो प्लास्टिक वाला जो रैप रहता है वो है तो वो भी लगा सकते हैं। उसको मैंने फ्रिज में रख दिया है, फ्रीज़र में रखना है, उसको जमाना है। इसी तरह ये हरी मिर्ची मैंने ली है, ये थोड़ी बड़ी थी, अगर छोटी मिर्ची हो तो उसको कट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये साइज़ में बड़ी थी इसलिए मैंने इसको कट किया है ताकि वो आसानी से पिस जाए। तो इस तरह जो अदरक है वो मैं रख चुकी हूँ फ्रीज़र में।
जितना टाइम फ्रिज में आपके बर्फ़ होती है, आइस जमती है, उतना ही टाइम में ये भी हो जाएगा। इसी तरह इसका भी मैंने पेस्ट बना लिया है। ये काफ़ी महीनों तक इसको आप यूज़ कर सकते हैं। ये ख़राब नहीं होती है। बस फ्रिज आपका बंद नहीं होना चाहिए। इस तरह से ये कर लिया है। अगर फ्रिज बंद हो गया तो मेल्ट हो जाएगा। यही कारण है कि फ्रिज बंद नहीं होना चाहिए। तो इस तरह मैंने इसको भी अदरक की तरह ही इस तरह इसके भी पीसेस करने के लिए इसमें मैंने इस तरह से लाइंस लगा ली हैं। ये भी तकरीबन 1-1 इंचेस की हैं। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उतना मतलब लाइंस लगा सकते हैं डिफरेंस देके। अब इसको भी मैं ढक के फ्रिज में रख दूंगी। अब ये टमाटर हैं, इनको भी मैंने अच्छी तरह धो लिया है, इसका पानी सुखा लिया है और मैं इसको कट कर रही हूँ। इसका ये ऊपर का जो काला रहता है वो निकाल के इस तरह से इसके 4 पीस कर दिए हैं मैंने। ये मीडियम साइज़ के टमाटर हैं। आप ध्यान से करो, जो भी ख़राब रहेगा उसको मत करना। और थोड़ा बहुत भी कोई ज़्यादा ढीला पड़ गया है या फिर उसमें कुछ ख़राब भी है, उसको आप निकाल दीजिए। ये देखिए जिस तरह मैं ये कर रही हूँ, इस तरह से देख के अच्छे से, और अंदर भी अच्छे से देखना है। कई बार टमाटर में कीड़ा भी आता है, तो इस तरह से इसको कट कर लेना है। इस तरह से इसको सीधा करके इस तरह रखना है। तो अब इसको भी इसी तरह ही फ्रिज में रख देना है। फ्रीज़ होने के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ इस तरह इसका जो रिज़ल्ट आया है। ये देखो एकदम जम चुका है ये। इस तरह से जो मैंने पीसेस में इसको वो लाइंस लगाई थी पीस करने के लिए, अभी इतना ये कड़क हो चुका है जैसे आइस होती है। इस तरह से ये निकल नहीं रहा था। या तो आप इसको 2 मिनट के लिए इसी तरह छोड़ दीजिए बाहर, या फिर दूसरा तरीका है, अगर टाइम नहीं है आपके पास तो इस तरह उल्टा करके, लेकिन वो अदरक को पानी नहीं लगना चाहिए। इस तरह पानी के नीचे इस तरह उसको 1-2 सेकंड में ही करना है, ज़्यादा नहीं। तो इस तरह से ये निकल जाएगा। गीला नहीं होना चाहिए लेकिन अदरक इस तरह से ये आसानी से निकल गया है। इस तरह से अब इसके इस तरह पीसेस निकाल लेने हैं। ये देखिए कितनी आसानी से ये निकल रहा है, निकल जाता है। एक्चुअली ऐसा कोई है नहीं। अगर आपके हाथ में इसकी मिर्ची इस तरह की जलन होती है तो आप ग्लव्स यूज़ कर सकते हैं। इस तरह करके ये हो चुका है। अब मैं इसको डब्बे में या एयर टाइट, किसी भी एयर टाइट डब्बे में आप भर के रख लूँगी। इस तरह से एक पीस निकालो और कितना भी जो भी अपनी ज़रूरत है उसी हिसाब से इसको यूज़ कर सकते हैं। अदरक को आप चाय में भी डाल सकते हो, इसी तरह एक पीस सब्जी में भी डाल सकते हो, या जो भी चीज़ में आप डालना चाहें वो डाल सकते हैं। इसी तरह मैंने ये मिर्ची का भी निकाल लिया है पीसेस। इसको भी मैं एक दूसरे डब्बे में भर के रख दूँगी। और अदरक का इस तरह है कि सबसे पहले अदरक कीजिए। जैसे आपने देखा मैंने अदरक सबसे पहले पेस्ट बनाया, सबसे पहले अदरक को ही निकाल के डब्बे में डाला। उसका कारण ये था कि अगर आप पहले मिर्ची का करते हो तो आपके हाथ में मिर्ची लग जाएगी, वो अदरक में जाएगी। इस तरह फिर मैंने बाद में मिर्ची को पीस बना के इस तरह डब्बे में डाल दिया। अब ये देखिए टमाटर भी हो चुके हैं। एकदम इसकी जो आवाज़ है, जैसे एक एक दूसरे पे मैंने बजा के आपको दिखाया तो वो ऐसा लग रहा था जैसे पत्थर से जैसे बजा रहे हैं।
तो इस तरह मैंने इसको एक ज़िप लॉक बैग में भर के रख दिया है। अगर आप डब्बे में डालना चाहते हैं वो भी डाल सकते हैं, लेकिन इस बैग में डालेंगे तो ये टमाटर के जो पीस हैं वो फ्रिज में जगह कम लेंगे। दूसरे जो अदरक और जो मिर्ची मैंने किया है वो भी आप ज़िप लॉक में डाल सकते हैं। इन सब चीज़ों को पैक करके आपको फ्रीज़र में ही रखना है। इसी तरह मैंने ये अदरक ये जो अपना लहसुन है, लहसुन का भी मैंने कुछ इस तरह बारीक चॉप करके जो इस तरह का यूज़ होता है उसको भी मैंने बना के रखा हुआ है। ये लहसुन का पेस्ट का जिस तरह मैंने आपको अदरक और मिर्ची का दिखाया है ये उसी तरह बनाया हुआ है। इस तरह मैंने इसको रखा हुआ है पहले से बना के। इसी तरह मैंने ये नींबू का भी रखा हुआ है। नींबू का रसा निकाल के उसको जो आइस वाली ट्रे होती है उसमें इसको डाल के जमा लिया है। फिर इसको निकाल के इस तरह एयरटाइट डब्बे में भर के रख लिया है। इस तरह करने से मेरा काम काफ़ी आसान हो चुका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।